क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप शॉपिंग मॉल में गए हो और आप दो कपड़ों के बीच में कंफ्यूज हो गए हो कि पहले वाले को ले या फिर दूसरे वाले को। वैसे आपका मन तो कर रहा होगा कि भाई दोनों को ले लेते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो आपको उन दोनों कपड़ों को लेने से रोक रही है? आई थिंक वो है पैसा। गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करानी हो, दोस्तों के साथ पार्टी करनी हो, अपने लिए एक अच्छा सूट लेना हो या फिर कहीं भी घूमने जाना हो, ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब आपकी जेब में पैसा होगा। जो लोग ये कहते हैं कि पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, उन्हें सड़क पर जीवन बिताने वाले लोगों पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। यकीनन वो लोग एक बार में ही पैसे का महत्व समझ जाएंगे। आज के इस जमाने में बिना पैसे के जीना ठीक वैसा ही है जैसे पानी के बिना मछली को जीने के लिए कह दिया जाए। कहने का मतलब है कि आज जीने के लिए पैसा उतना ही जरूरी है जितना हवा, पानी और खाना। और यही वजह है कि आज दुनिया का हर एक इंसान, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर, बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। वैसे यहाँ हम बिलियनियर्स को साइड में कर देंगे क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और ऐसे में हमारे लिए पैसा कमाने का मतलब है 9 to 5 जॉब करना और इससे मंथ के एंड में जो सैलरी मिलती है वही हमारे इनकम का मेन सोर्स है। जो कार की ईएमआई, होम लोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, घर का राशन जैसे कई जगहों पे खर्च हो जाते हैं। और इतने सारे खर्चे करने के बाद दोस्तों के साथ पार्टी करना या अपने लिए कुछ अच्छा खरीदना या फिर किसी ट्रिप पे जाना, ये सब कुछ एक सपने के जैसे लगने लगता है। और इसीलिए ज्यादातर मिडिल क्लास लोग अपने सपनों को मार लेते हैं, अपनी इच्छाओं को मार लेते हैं और उन्हें लगता है कि सुकून और खुशी जैसी चीजें उनके नसीब में कभी भी नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। गोवा में अपने दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान कर सकते हैं, वो भी बिना पैसे की टेंशन के। अब सवाल आता है कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं? तो इसके लिए आपको कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। दोस्तों ये प्रिंसिपल्स कोई हवा में बोली हुई बातें नहीं है, ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें फॉलो करने में हो सकता है आपको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इन्हें शिद्दत से फॉलो करते हैं तो एक समय के बाद आपके पास वो सब कुछ होगा जिसकी आप चाह रखते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये प्रिंसिपल्स मेरे बताए हुए प्रिंसिपल्स नहीं है, बल्कि इन्हें ऑथर डेव रोमसे ने अपनी बुक द टोटल मनी मेकओवर में बताया है। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपके नॉलेज से ज्यादा आपके बिहेवियर पर बेस होती है। यानी अगर आपको पैसा कमाना है तो आप उसके लिए क्या करते हैं ये ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग करते तो कुछ नहीं है, बस बैठे बैठे लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। लेकिन दोस्तों हकीकत में उनसे कुछ भी नहीं होता है। ऐसे लोगों को बस इस वीडियो में बताए गए ऑथर डेव रोमसे के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है अगर वे सच में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों अब बहुत हो गई बातें, अब डायरेक्ट उन प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल नंबर 1, सेव सम मनी फॉर ए इमरजेंसी फंड। दोस्तों आजकल लोग जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसे कॉन्सेप्ट पर अपनी लाइफ को जीते हैं। अक्सर लोग इस भ्रम में रहते हैं कि उनके साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होगा और इसी वजह से उनके पास जो भी पैसा होता है उसे वे अपने बेफिजूल के खर्चों में खर्च कर देते हैं, जिससे इमरजेंसी फंड के रूप में उनके पास कुछ भी नहीं बचता। वैसे दोस्तों ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि 75% इंडियंस के पास अपने इमरजेंसी फंड के लिए कुछ भी पैसे सेव नहीं होते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि अगर अचानक से उनके यहाँ कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तब वे डेबिट के उस नेट में फंस जाते हैं, जिससे बाहर निकलने के लिए उन्हें अपने घर तक को बेचना पड़ जाता है। और ये वो ही घर होता है जिसे बनाने के लिए उन्होंने पिछले कई सालों तक दिन रात मेहनत करी होती है। इसलिए दोस्तों ऑथर सबको पहले ही सचेत करते हुए कहते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है और ऐसे में अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो अपने पास इमरजेंसी फंड के लिए $1000 सेव करके रखिए। $1000 यानी इंडियन करेंसी में लगभग 80,000 रुपए। दोस्तों ऑथर साथ ही में ये भी एडवाइस देते हैं कि आप अपने इस इमरजेंसी फंड को हमेशा अपने पास कैश के रूप में रखिए ताकि जरूरत के समय ये पैसे आपके लिए तुरंत अवेलेबल रहे। प्रिंसिपल नंबर 2, पे ऑफ ऑल डेबिट यूजिंग द डेबिट स्नोबॉल। दोस्तों आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने अब तक लोन ना लिया हो। महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है और इंसान की इच्छाएं उससे भी ज्यादा। ऐसे में छोटा बड़ा लोन हर कोई ले लेता है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि यदि आपका लोन आपके इनकम से 30% ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंस के सही रास्ते नहीं चल रहे हैं। दोस्तों यह हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि लोन मत लीजिए, क्योंकि लोन आज के टाइम में जरूरत बन चुकी है और ऐसे में थोड़ा बहुत लोन हर किसी को लेना पड़ सकता है। पर अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो लोन आप तभी लीजिए जब आपके ऊपर पहले से कोई लोन ना हो। अगर आपके ऊपर पहले से लोन है तो पहले आप उन डेबिट को पे कीजिए, खुद को डेबिट ट्रैप से बाहर निकालिए। पर अब सवाल ये आता है कि भाई कैसे,
क्योंकि हो सकता है हम में से कुछ लोगों के ऊपर एक या दो नहीं बल्कि 3-3 डेबिट हो। ऐसे में दोस्तों इस डेबिट ट्रैप से बाहर निकलने के लिए आपको ऑथर द्वारा बताए गए स्नोबॉल इफेक्ट का सहारा लेना चाहिए। अब ये स्नोबॉल इफेक्ट क्या है, आइए पहले इसे समझते हैं। जस्ट इमेजिन आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी बर्फीले माउंटेन में घूमने गए हैं और वहाँ आप खेल खेल में स्नोमैन बना रहे हैं, लेकिन तभी आपने जो बर्फ का एक छोटा सा गोला बनाया है वो आपके हाथ से फिसल कर लुढ़कते हुए आगे बढ़ने लगता है। यह आप देखेंगे कि वो एक छोटा सा बर्फ का गोला बर्फ के कांटेक्ट में आने की वजह से लुढ़कते हुए वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा है। सेम चीज आपको अपने लोन के साथ भी करनी है। अगर अभी भी आप नहीं समझे तो चलिए मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। दोस्तों मान लीजिए आप अपने किसी रिलेटिव से 1 लाख रुपए, अपने ब्रदर से 50,000 रुपए और अपने किसी फ्रेंड से 25,000 रुपए उधार ले लिए हैं और अब आप इन तीनों में से किसी का भी पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसे में खुद को इस डेबिट ट्रैप से बाहर निकालने के लिए अपने लोन को ऑथर द्वारा बताए गए तरीके से सजा लीजिए। जैसे सबसे पहले आपको अपने फ्रेंड का लोन रखना है जो कि 25,000 रुपए है। उसके बाद आपको अपने भाई का लोन रखना है जो कि 50,000 रुपए है और सबसे आखिर में आपको अपने रिलेटिव का लोन रखना है जो कि पूरे 1 लाख रुपए है। इसमें से 25,000 रुपए सबसे छोटा है, इसलिए सबसे पहले आप इसे पे ऑफ कीजिए और जब ये पे हो जाए तब 50,000 रुपए और फिर 1 लाख रुपए। ऐसा करने से यह छोटे से एक बड़ा स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होगा और आप आसानी से डेबिट फ्री हो पाएंगे। और ये लोन चुकाने के लिए हो सकता है कि आपको कुछ टाइम के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, आपको एक्स्ट्रा जॉब करनी पड़े या फिर ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों पैसा ऐसे ही नहीं कमाया जा सकता, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी आप डेबिट फ्री हो पाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 3, इन्वेस्ट 15% ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन रिटायरमेंट। दोस्तों ऑथर लोगों को एडवाइस देते हुए कहते हैं कि जब आप अपना सारा डेबिट क्लियर कर ले तब आपको अपने इनकम का 15% इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोग इन्हें तो जानते ही होंगे, ये है मुकेश अंबानी, रिलायंस के चेयरमैन। इनकी कंपनी रिलायंस के स्टॉक का प्राइस साल 2000 में 84 रुपए था और आज के टाइम में इन स्टॉक के प्राइस बढ़कर 2,893 रुपए हो गए हैं। हो सकता है उस समय हम सभी की उम्र इतनी नहीं थी कि हम उनके स्टॉक खरीद पाते, लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स ने साल 2000 में रिलायंस के 25 स्टॉक खरीद लिए होते जिसकी टोटल प्राइस उस समय 2,000 रुपए के आसपास रही होगी, तो आज के टाइम में वो 2,000 रुपए 73,325 रुपए बन गए होते। अगर ये स्टॉक और भी ज्यादा होते तो सोचिए आपके पेरेंट कुछ पैसे इन्वेस्ट करके आज बहुत बड़े करोड़पति बन सकते थे। या मैं आपको हरगिज ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप चाहे तो कुछ पैसे जोड़कर छोटी मोटी प्रॉपर्टीज भी खरीद सकते हैं और फिर उस प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ाकर आप अपने मंथली रेंटल इनकम भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है प्रॉपर्टी से मिलने वाला रेंटल इनकम भी बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है ये आपका खुद का डिसीजन होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है अपने प्रिंसिपल से ऑथर आपको ये सलाह देते हैं। वेल दोस्तों अब आप हमें बताइए कि ऑथर की सलाह मानते हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टॉक से या फिर प्रॉपर्टी से। और आज की वीडियो में बताई गई टोटल मनी मेकओवर की समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।